आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह कोई कहानी नहीं है और न ही यह शब्दों का कोई खेल है। यह तुम्हारे जीवन का वह कड़वा सच है जिसे तुम रोज महसूस तो करते हो लेकिन कभी समझ नहीं पाते। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ जो आज हो रहा है वह आज की ही किसी गलती का नतीजा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठी हुई है, लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारा आज तुम्हारे कल का नहीं बल्कि तुम्हारे बहुत पुराने, शायद सदियों पुराने कर्मों की गूंज है, तो क्या तुम इस सच का सामना करने के लिए तैयार हो? स्वागत है आपका ज्ञान स्टोरी 2.0 पर। आज का यह वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए बनाया गया है। कभी एकांत में बैठकर खुद से पूछा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं ही बार बार ठगा जाता हूं? क्यों मेरी अच्छाई का बदला लोग बुराई से देते हैं? अगर ये सवाल तुम्हारी रातों की नींद उड़ाते हैं तो रुक जाओ, क्योंकि नियति कभी भी किसी को बिना वजह ज्ञान स्टोरी 2.0 के इस वीडियो तक नहीं लाती। यह संयोग नहीं, यह एक बुलावा है उस हिसाब किताब का जो अब खुलने वाला है। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज हम कर्म के उस अदृश्य जाल, इनविजिबल वेब की बात करेंगे जिसे तुम देख नहीं पाते लेकिन महसूस हर पल करते हो। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। और चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, कर्म का बैंक खाता और समय का भ्रम। लोग अक्सर कहते हैं कर्म बहुत जल्दी अपना फल देता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। कर्म कोई इंस्टेंट न्यूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। कर्म एक बीज, सीड है, और हर बीज पेड़ बनने में अपना समय लेता है। नियम का बीज बोकर तुम अगले दिन आम खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह समय को नहीं समझता। कल्पना करो, तुम्हारे पास एक ब्रह्मांडीय बैंक खाता, कॉस्मिक बैंक अकाउंट है। तुम उसमें रोज कुछ जमा करते हो, कभी किसी की मदद करके पुण्य जमा करते हो तो कभी किसी का दिल दुखाकर पाप जमा करते हो। समस्या यह है कि हमें अच्छे काम तो याद रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कब, कहां और किस अनजाने पल में हमने किसी की आत्मा को चोट पहुंचाई थी। जब तक तुम्हारे खाते में पुण्य का बैलेंस है, बैंक तुम्हें नहीं टोकता। तुम मजे करते हो, गलतियां करते हो और तुम्हें लगता है, देखो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान तो है ही नहीं। लेकिन याद रखना, कर्म पानी की उन बूंदों की तरह है जो धीरे धीरे घड़े में गिर रही हैं। टप टप टप। तुम्हें लगता है घड़ा खाली है, लेकिन एक दिन बस एक आखिरी बूंद गिरती है और घड़ा छलक जाता है। उस दिन जब मुसीबत आती है, नौकरी जाना, कोई भयानक बीमारी या किसी अपने का धोखा, तब तुम चिल्लाते हो, ईश्वर मैंने क्या गलती की? सच तो यह है कि वह मुसीबत उस आखिरी बूंद की वजह से नहीं आई। वह तो उस भरे हुए घड़े का परिणाम है जिसे तुम सालों से या शायद जन्मों से भर रहे थे। ज्ञान स्टोरी के दर्शकों, कर्म का पता कभी खोता नहीं है। वह अपने मालिक को लाखों की भीड़ में भी वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। चैप्टर 2, कर्म के 3 प्रकार, द 3 टाइप्स ऑफ कर्मा। लेकिन इस खेल को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, और यही वह ज्ञान है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। पहला है संचित कर्म, संचित कर्मा। यह तुम्हारे पिछले कई जन्मों का जमा हुआ गोदाम है। यह अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है, यह बस वहां पड़ा है इंतजार में। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्मा। यह वो कर्म है जो तीर की तरह कमान से निकल चुका है, इसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा जन्म किस परिवार में हुआ, तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हें कौन से माता पिता मिले, यह सब प्रारब्ध है। इसे तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे रोकर भोगो या हंसकर। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्रियमाण कर्म, क्रियमन कर्मा। यह वो कर्म है जो तुम अभी कर रहे हो, इसी वक्त। यही तुम्हारे हाथ में है। ज्यादातर लोग अपने प्रारब्ध, किस्मत को कोसने में इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि वे अपना क्रियमाण, आज का कर्म भी बिगाड़ लेते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बंधे हुए हो,
नहीं, तुम्हारा पिछला कल तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन तुम्हारा अगला कल तुम्हारे आज के हाथों में है। नियति तुम्हें हर पल एक कोरा कागज देती है, लेकिन तुम उस पर वही पुरानी शिकायतें लिखकर उसे फिर से खराब कर देते हो। चैप्टर 3, सफलता का माया जाल और ढीली रस्सी। अब समाज के उस कड़वे सच पर आते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। तुम देखते हो कि एक इंसान जो बेईमान है, झूठा है, लोगों को ठगता है, वह महलों में रह रहा है, और तुम जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते हो, तुम पाई पाई को मोहताज हो। मन में सवाल आता है, क्या न्याय अंधा है? नहीं, न्याय अंधा नहीं है, बस उसकी प्रक्रिया लंबी है। इसे एक उदाहरण से समझो। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसे ऊंची उड़ान भरने के लिए ढीली रस्सी, लूज स्ट्रिंग छोड़नी पड़ती है। नियति बुरे लोगों के साथ भी यही करती है। वह उन्हें ढील देती है, उन्हें ऊपर जाने देती है, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि उन्हें लगने लगता है कि अब वे भगवान से भी बड़े हो गए हैं। लेकिन यह उनकी सफलता नहीं, यह उनकी सजा की तैयारी है। ऊंचाई से गिरने पर हड्डी बचने की गुंजाइश नहीं होती। जब कोई पापी मजे कर रहा होता है तो वह अपने पुराने जमा किए हुए पुण्य को बहुत तेजी से खर्च कर रहा होता है। जिस दिन उसका पुण्य कार्ड खाली हुआ और पाप का घड़ा भरा, उस दिन नियति रस्सी खींच लेती है, और जब वह नीचे गिरता है तो उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो दुखी मत होना। संघर्ष का मतलब है कि तुम्हारे पुराने बुरे कर्मों का कर्ज कट रहा है, तुम शुद्ध हो रहे हो। आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। तुम्हारी मुसीबतें यह बता रही हैं कि नियति तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए तराश रही है। चैप्टर 4, राजा और पत्थर की कहानी। इस बात को समझने के लिए एक पुरानी कथा सुनो जो शायद तुम्हारी आंखें खोल दे। एक बार एक राजा था जो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। उसने एक निर्दोष साधु को बिना वजह अपमानित किया और उसे पत्थर मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। समय का चक्र घूमा, राजा मरा और उसका पुनर्जन्म हुआ। इस बार वह राजा नहीं बल्कि एक रास्ते का पत्थर बना। वही साधु जिसे उसने पिछले जन्म में अपमानित किया था, वह भी फिर से जन्म लेकर आया, लेकिन इस बार वह एक मूर्तिकार बना। एक दिन मूर्तिकार को वह पत्थर दिखा। उसे पत्थर पसंद आया। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर पर वार करना शुरू किया। पत्थर दर्द से चीखा, मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन मूर्तिकार ने नहीं सुना। वह उस पर चोट करता रहा, तराशता रहा। हर चोट पिछले जन्म के उस दर्द का हिसाब थी। अंत में वह पत्थर एक सुंदर मूर्ति बन गया और मंदिर में पूजा जाने लगा। इस कहानी का सार समझो। जीवन में जो लोग तुम्हें छेनी और हथौड़ी की तरह चोट पहुंचा रहे हैं, जो तुम्हें दर्द दे रहे हैं, हो सकता है वे किसी पुराने कर्म का हिसाब बराबर कर रहे हों, लेकिन साथ ही साथ वह चोट तुम्हें मूर्ति भी बना रही है। अगर पत्थर चोट से डर जाए तो वह कभी भगवान नहीं बन सकता। तुम्हारे जीवन के दुश्मन, तुम्हारे निंदक, असल में तुम्हारे सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि वे तुम्हारी सहन शक्ति को जगाते हैं। चैप्टर 5, रिश्तों का चक्रव्यूह। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा रुलाता है, रिश्ते। तुमने अक्सर देखा होगा कि हम पूरी दुनिया से जीत सकते हैं, लेकिन अपने ही घर में अपनों से हार जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि व्रण अनुबंध, कर्मिक डेट, आत्माएं समूहों में यात्रा करती हैं। वह पिता जो तुम्हें कभी प्यार नहीं करता, वह जीवन साथी जो तुम्हें धोखा देता है, या वह मित्र जिसने तुम्हारी पीठ में छुरा भोंका, ये लोग अजनबी नहीं हैं। ये वही पुरानी आत्माएं हैं जिनके साथ तुम्हारा हिसाब बाकी था। रिश्ते 3 तरह के होते हैं। लेने वाले, जो सिर्फ तुमसे लेंगे, धन, समय, प्यार और बदले में सिर्फ दुख देंगे। ये अपना पुराना कर्जा वसूलने आए हैं। देने वाले, जो बिना मांगे तुम्हें सब कुछ देंगे। ये वो हैं जिनका कर्जा तुम पर बाकी था। तटस्थ, न्यूट्रल, जिनसे तुम्हारा कोई गहरा नाता नहीं होता। जब कोई अपना तुम्हें गहरा जख्म दे तो समझ लेना कि हिसाब बराबर हो गया। तुम रोते हो, चीखते हो, मैंने इसके लिए इतना किया, फिर भी यह ऐसा क्यों है? जवाब यह है कि तुम उसका आज संवार रहे हो, लेकिन वह तुम्हारा कल का हिसाब चुकता कर रहा है। जिस पल तुम इस खेल को समझ लोगे, तुम्हारे मन से शिकायत खत्म हो जाएगी। और याद रखना ज्ञान स्टोरी के दोस्तों, जहां शिकायत खत्म होती है वहीं से कर्म का बंधन खुलना शुरू होता है। चैप्टर 6, संकेत और समाधान। तो अब सवाल यह है,
क्या हम बस कठपुतली हैं? क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं? नहीं। यहीं पर इंसान की स्वतंत्र इच्छा काम आती है। नियति तुम्हें संकेत देती है। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही तरह की समस्या आ रही है, जैसे बार बार पैसे का नुकसान होना या हर रिश्ते का टूट जाना, तो यह एक पैटर्न है। नियति चीख चीख कर कह रही है, रुको, तुम कुछ गलत कर रहे हो। अपने अंदर झांको। इस चक्र को तोड़ने के लिए तुम्हें 2 काम करने होंगे। पहला, साक्षी भाव, विटनेसिंग एटीट्यूड। जब दुख आए तो उसमें डूबो मत, उसे किनारे खड़े होकर देखो। खुद से कहो, यह मेरा ही कर्म है जो लौट कर आया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। स्वीकार करने से कर्म की शक्ति आदि हो जाती है, क्योंकि जब तुम भागते हो तो कर्म पीछा करता है। जब तुम रुक कर सामना करते हो तो कर्म हार मान लेता है। दूसरा, ऊर्जा का दान, गिविंग एनर्जी। प्रकृति का नियम है, जो तुम ब्रह्मांड में फेंकते हो वही लौट कर आता है। अगर जीवन में प्यार की कमी है तो दूसरों को प्यार बांटना शुरू करो, बिना उम्मीद के। अगर सम्मान नहीं मिल रहा तो दूसरों का सम्मान करो। अगर धन की कमी है तो जो थोड़ा है उसमें से दान करना सीखो। यह ब्रह्मांड एक गूंज, एको की तरह है। तुम नफरत चिल्लाओगे तो नफरत लौट कर आएगी। तुम दया चिल्लाओगे तो दया लौट कर आएगी। आज से, अभी से खुद को पीड़ित, विक्टिम मानना बंद करो। तुम बेचारे नहीं हो, तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो जो अपने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ने आई है। जिस दिन तुम अपनी जिम्मेदारी ले लोगे, हाँ, यह मेरा जीवन है और इसे मैं ही बदलूंगा, उस दिन से नियति भी तुम्हारे सामने झुकना शुरू कर देगी। ये वीडियो अंत नहीं, एक शुरुआत है, तुम्हारे जागने की शुरुआत। अगर आज तुम्हारी अंतरात्मा ने इस सच को स्वीकार किया है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। जुड़े रहिए ज्ञान स्टोरी 2.0 के साथ, क्योंकि यहाँ हम वो बातें करते हैं जो बाहर की दुनिया के शोर में कहीं खो जाती हैं। अगले वीडियो तक अपने कर्मों पर नजर रखें, क्योंकि कोई और भी है जो आप पर हर पल नजर रख रहा है। धन्यवाद। ओम तत्सत।